वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फारसन। और आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक स्टैटिस्टिक फर्स्ट ईयर की बुक से एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं, जिसमें हम समझेंगे कि क्वार्टाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है और डेसाइल क्या होता है। राइटर का नेम है मोहम्मद सलीम अख्तर साहब। और चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है इस बुक से, ठीक है। और ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा है कि इसमें क्लास बाउंड्री किस तरह फाइंड करेंगे, क्वार्टाइल किस तरह फाइंड करेंगे, डिसाइल किस तरह फाइंड करेंगे, परसेंटाइल। ये एक नया कंसेप्ट है। देखिए, ये हमारे पास हाइट दी हुई है और फ्रिक्वेंसी दी है। हमेशा आपके पास क्वेश्चन में ना, ग्रुप डाटा में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास एक क्लास मार्क्स या हाइट, मतलब इस तरह कुछ भी लिखा होगा और साथ फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। जब आपको बोला जाए ना कि मीन, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल कुछ भी फाइंड करना है तो आपको उनके फार्मूले आने चाहिए, पहली बात है, ठीक है। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो कॉलम बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट ये बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर के फार्मूले बहुत हैं फर्स्ट ईयर की बुक में, स्टैटिस्टिक्स में, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप जितना इन फार्मूले की रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने खुद रिटर्न प्रैक्टिस की है, मुझे अभी तक फार्मूले याद है। मैंने रिटर्न प्रैक्टिस की है, मैंने कोई उनको क्रैमिंग नहीं की, ठीक है। आप उनकी रिटर्न प्रैक्टिस करें और आपको देखें फार्मूले BS लेवल तक याद आएगी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको जब तक आपकी स्टडी है ना, तब तक आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारे पास हाइट है, ठीक है, 47, 48, 59 तक है, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉयज़ मीन्स फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का टोटल 300 है, ठीक है। अब हमने इसकी क्लास बाउंड्री किस तरह फाइंड करनी है, वो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइनस कर देना है 0.5 लोअर क्लास बाउंड्री बनाने के लिए, और अपर क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हम 0.5 को ऐड कर देते हैं। और लोअर क्लास बाउंड्री के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अपर के लिए हम क्या कर देते हैं 0.5 को ऐड कर देते हैं। देखिए, आप कैलकुलेटर में भी आपको मैंने करके बता दिया है, ठीक है। ये लोअर क्लास बाउंड्री है, देखें 46.5 है ना, तो 46.5 है। अब इसी में मैंने 0.5 प्लस कर दिया तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री बन गई है, ठीक है, 47.5, ठीक है। आपने सबके साथ यही मेथड है, सेम मेथड है, ठीक है। 0.5 माइनस करना है, फिर 0.5 प्लस करना है, लोअर क्लास बन जाएगी और अपर क्लास बन जाएगी। 0.5 माइनस करेंगे तो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री बन जाएगी, और 0.5 ऐड करेंगे तो आपके पास अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। लोअर क्लास बाउंड्री इधर वाली को आ जाता है और अपर क्लास बाउंड्री इधर वाली को, ठीक है। अब लास्ट कॉलम आ जाता है, लास्ट कॉलम CF मीन्स क्लास बाउंड्री। देखें, क्लास बाउंड्री प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में बता देता हूँ कि देखें 4 है, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। 4 + 9 13, 13 + 30 43, 43 + 38, इस तरह सब करना है। अब आपको एक टिक्स बता दूँ कि यहाँ तक आप अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपको किस तरह पता चलेगा कि यहाँ तक मेरे क्वेश्चन ठीक है। देखें, फ्रिक्वेंसी का टोटल और CF का लास्ट वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। अगर आपकी ये लास्ट वैल्यू सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर ये लास्ट वैल्यू आपकी सेम नहीं है तो आप क्वेश्चन को दोबारा चेक करें, आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। अब चलते हैं फाइंड किस तरह कर रहे हैं। Q1 मीन्स क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल। Q2 मीन्स मीडियन। Q2 जो होता है ना वो मीडियन की इक्वल होता है, ठीक है। और Q3 है, Q3 अपर क्वार्टाइल है, ठीक है। Q1 लोअर क्वार्टाइल, Q3 अपर क्वार्टाइल और Q2 मीडियन होता है। अब P65 इसका मीन क्या है, परसेंटाइल। फिर P85 परसेंटाइल 85 फाइंड करना है। परसेंटाइल ये जो 65, 3, 1 ये ना, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। Q3 की वैल्यू, P65, P85, P100 इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। अब D10, D मीन्स डिसाइल, और D10 मीन्स D10 की वैल्यू फाइंड करनी है। D100 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, क्वार्टाइल, क्वाड मीन्स 4 को कहा जाता है, ठीक है। इसलिए हम मीडियन देखिए, मीडियन क्या होता था, मीडियन जैसे कि सपोज करें एक लाइन है, ठीक है, इसका मिड है ना, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे मीडियन में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, लेकिन अब क्वार्टाइल है, क्वाड है मीन्स 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। L + H/F n/4 - C, ये हमारे पास Q1 का फार्मूला है, ठीक है। मीडियन में क्या होता था, यहाँ पे 2 हो जाता था, क्वार्टाइल में यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। देखिए, अब मीडियन के ये फार्मूला है L + H/F n/2 - C।
अब यहाँ पे Q2 और मीडियन के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हम क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं ना, मीडियन की तो बात नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 है, 2n और 4 माइनस c, ये आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। Q3 है तो 3n/4 L प्लस एच ओवर एफ, बाकी सब चीज़ें सेम है मीडियन वाला, लेकिन यहाँ पे हम 3n/4 कर देंगे, ठीक है। अब आ गया आता है P मीन परसेंटाइल, परसेंटाइल L प्लस एच ओवर एफ। देखें अब देखें आपको किस तरह पता चलेगा कि परसेंटाइल को किस तरह डिवाइड करना। देखिए 65 है, देखिए 65 है, 65 को आप उसी तरह लिख देंगे 65n। अब परसेंटाइल का क्या मतलब है, परसेंटाइल परसेंटेज से निकला है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि देखिए हमारा 60 मार्क्स का पेपर है, उसमें से मैंने ऑब्टेन किया 45, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई भी तो करते थे ना, तो यहाँ पे हमारे पास 75% आया, ठीक है। तो देखिए परसेंट जब भी हम निकालते थे ना तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे। ये भी परसेंटाइल है, परसेंटाइल और परसेंटेज, परसेंटाइल जो है परसेंटेज से निकला है, ठीक है। तो 100 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 100 है तो 100 इधर लिख देंगे, और 100 परसेंटाइल भी फाइंड करें तो 100 इधर लिख देंगे। 100 तो वही वाली वैल्यू ना जो मैंने आपको बताया है किस तरह इधर से है, ठीक है। तो बाकी सारे फार्मूला वही है। अब नेक्स्ट आता है डी मीन्स डिसाइल, डिसाइल मीन 10, ठीक है, 10 डिसाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n 100 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है। डी 100 फाइंड करना है तो 100n/10 माइनस c, ये फार्मूले हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए अब मैंने सबसे पहले मीडियन फाइंड किया n/2, ठीक है। n हमारे पास क्या था, मीन्स के फ्रिक्वेंसी का टोटल हमारे पास क्या था, देखिए फ्रिक्वेंसी का टोटल हमारे पास 300 था ना, तो हमने 300 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास 150 वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब 150 को हमने किस में देखना है, CF में देखना है। 150 किधर आ रहा है, 150 ये 171 में आ रहा है, ठीक है। तो इसकी ये लाइंस होगा, L हमारे पास ये होगा, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी हमारे पास 50 होगी, और इसकी हाइट, जो इसकी हाइट की मैंने आपको बताया था कि 58.5 माइनस 57.5, तो ये 1 बनती है, ठीक है। हाइट हो गई, हाइट इसकी 1 है, और फ्रीक्वेंसी इसकी 50 है, और L हमारे पास 51.5 है, और C जो हमारे पास वो है 171। देखें यही है 51.5, 1/50 हमारे पास फ्रीक्वेंसी उन्होंने बताई थी, n/2 ये हमारे पास इधर से आ गया, और -121 भी मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। दूसरा अब मैंने बोला था Q1, ठीक है, तो Q1 में भी यही करना है, n/4 करना है ना, तो आप n/4 करेंगे तो 300 डिवाइड बाई 4 तो 75 आ रहा है, तो आपको C में देखना पड़ेगा 75 किधर आ रहा है, 75 आया, तो हम इस देखेंगे ना 81 है तो 49.5 होगा। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 38 होगी। देखिए 38 फॉर L हमारे पास, और ये हमारे पास तो इधर से आया था, ठीक है, 43 मैंने आपको बताया था, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आपने बाकी इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेनी है वैल्यू, और आपको ऐसी वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि जो मीडियन है वो इक्वल होता है Q2 के, ठीक है, मीडियन और Q2 सेम होते हैं। 52.08 है, देखिए इधर भी 52.08 इसका आंसर है। इसको ये करना है कि 2n/4 है ना, सॉरी राइटिंग मेरी थोड़ी आपको समझ ना आएगी, लेकिन मैं कोशिश इम्प्रूव कर रहा हूँ। देखें कि n हमारे पास क्या होगा, 300 होगा, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा। C